सीबीएसई 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 और सीबीएसई के अपडेट्स। भैया आज की अपडेट ये है कि कुछ दिन पहले एक नोटिफिकेशन आई थी जहां पे ये कहा गया था कि बच्चों के रिजल्ट में अब परसेंटेज में आपको मार्क्स नहीं देखने के लिए मिलेंगे। तो सवाल ये आया कि किसमें देखने के लिए मिलेंगे। अगर परसेंटेज स्कोर कार्ड में नहीं आ रहा है, अगर मार्कशीट में परसेंटेज नहीं आ रही, तो आखिर आ क्या रहा है। तो भैया वो अपडेट आज मैं आपके सामने लेके आया हूं। सीबीएसई ने अपना ग्रेड सिस्टम वापस से चालू कर दिया है। सर वापस से चालू कर दिया है मतलब सब कुछ आपको बताता हूं कि ये ग्रेड सिस्टम क्या होता है, किस तरीके से सीजीपीए को कैलकुलेट किया जाएगा, ऑफिशियल सीबीएसई इस पे क्या कहना चाहता है, किस तरीके से आप सीजीपीए से समझ पाएंगे कि आपके कितने नंबर आए, और सीबीएसई बोर्ड किस तरीके से आपके नंबर को सीजीपीए में कन्वर्ट करके मार्कशीट पे दिखाने वाला है। तो भैया इन सारी चीजों के बारे में बात होगी, बस आपको वीडियो जो है एंड तक देखनी है। सारी चीजें मैं आपको बता दूंगा कि अब ये ग्रेडिंग सिस्टम का नया जो रूल है वो क्या कहता है और उस ग्रेडिंग सिस्टम को हम क्या कहने वाले हैं। तो देखो भैया सबसे पहली बात तो ये कि आपको एक अपडेट मिल गई होगी कुछ दिन पहले कि सीबीएसई बोर्ड ने अब परसेंटेज बंद कर दिया है, नंबर बताना बंद कर दिया। अब आपको ग्रेड पॉइंट दिए जाएंगे। अब आज सीबीएसई ने बताया है कि उसको हम लोग कहते हैं सीजीपीए, यानी कि क्यूमुलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज। अब देखो बेटा, स्कूलों में सीजीपीए दिया जाता है, जबकि कॉलेजेस में, कुछ कॉलेजेस में एसजीपीए का सिस्टम चलता है, समेटिव ग्रेड पॉइंट असेसमेंट। पहले से चलता आया है, कोई नया सिस्टम नहीं है। अगर आप 2013, 2014, 2015 को देखेंगे तो सीबीएसई में पहले चलता था कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, ठीक है, जिसको हम लोग फॉर्मेटिव असेसमेंट कहते थे। वहां पे बच्चों को सीजीपीए दिया जाता था। जैसे अगर आप मेरे 10th के रिजल्ट की बात करेंगे तो मेरी जो 10th की मार्कशीट है ना, वहां पे मुझे मेरे नंबर नहीं लिखे हुए हैं, मेरे सीजीपीए ही लिखे हुए हैं। मेरी जो 12th क्लास की मार्कशीट है उसमें भी आपने मेरे मार्क्स के आगे ग्रेड देखने के लिए आपको मिल जाएंगे। बाकी परसेंटेज आपको खुद कैलकुलेट करना होता है, ठीक है। तो भैया आगे देखते हैं कि क्या कहा गया है। तो इन्होंने कहा है कि सीबीएसई एग्जाम कंट्रोलर, यानी कि कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन सीओई, जिनका नाम है संयम भारद्वाज, उनका कहना है कि अनहेल्दी कॉम्पिटिशन को खत्म करने के लिए 10वीं और 12वीं के रिजल्ट अब सीजीपीए में कैलकुलेट किए जाएंगे। सर ये अनहेल्दी कॉम्पिटिशन क्या होता है? देखो बेटा, बच्चों के बीच में होता है ना कि तेरे इतने परसेंट आए, मेरे इतने परसेंट आए, इसको फिनिश कर दिया जाएगा। अब भैया मेरे इतने ग्रेड आए, तेरे इतने ग्रेड आए, ठीक है। आगे देखते हैं। इन्होंने लिखा है कि भैया ट्रेडिशनल ग्रेडिंग सिस्टम को खत्म कर दिया जाएगा 10वीं 12वीं के, और परसेंटेज यानी एग्रीगेट मार्क्स जारी नहीं करने का फैसला लिया है। अब एग्रीगेट मार्क्स जो है आपके जारी नहीं किए जाएंगे। सीबीएसई रिजल्ट में केवल सीजीपीए यानी कि ग्रेड पॉइंट दिए जाएंगे। अब सर ये सीजीपीए होता क्या है? देखो भैया, इसमें कहा गया है कि जो बच्चों के ऊपर जो प्रेशर होता है ना अच्छे परसेंटेज लाने का, वो अब फिनिश कर दिया जाएगा, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है कि जिससे सीजीपीए कैलकुलेट होगा, इससे बच्चों की परफॉर्मेंस अच्छी होगी। सब्जेक्ट के मार्क्स को जोड़कर परसेंटेज निकालकर रिजल्ट कैलकुलेट करने के बजाय हर सब्जेक्ट में स्टूडेंट की परफॉर्मेंस पर ध्यान दिया जाएगा, जिससे सीजीपीए कैलकुलेट होगा। यानी कि स्टूडेंट की ओवरऑल जो है परफॉर्मेंस पे जज किया जाएगा बच्चे को, जो साल भर में उसने किया, और उसके हिसाब से उसको सीजीपीए दिया जाएगा, ठीक है, ताकि भैया परफॉर्मेंस का जो वो होता है ना प्रेशर, वो थोड़ा कम हो जाए। तो आगे इन्होंने लिखा है कि भैया सीजीपीए में इंटरनल टेस्ट भी शामिल किया जाएगा। जो भी आपका वाइवा वगैरह हो रहा है उसके नंबर भी सीजीपीए में जुड़ेंगे। बाकी इन्होंने सीजी का फुल फॉर्म बताया हुआ है, क्यूमुलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज, ठीक है। आगे देखते हैं कि भैया जो सीबीएसई बोर्ड कहती है कि मार्क्स का सीजीपीए कैसे कैलकुलेट करेंगे, मतलब कि आपका जो रिजल्ट आएगा तो उसके पीछे बैक एंड पे कैसे जो भी रिजल्ट बनाता होगा, कोई ना कोई इंसान होगा, वो किस तरीके से आपका मार्क्स कैलकुलेट करेगा। अब एग्जांपल के तौर पे आपके पास विषय 1 में यानी कि सब्जेक्ट 1 में अकाउंटेंसी है, सब्जेक्ट 2 में बिजनेस स्टडीज, सब्जेक्ट 3 में आपके पास है इकोनॉमिक्स, 4 में आपके पास है इंग्लिश, और 5th में आपके पास है मैथ्स। एग्जांपल दिया, मैथ्स, हिंदी, कुछ भी कह लो। अब ग्रेड पॉइंट कहा जा रहा है कि भैया मान लो विषय 1 में आपको ग्रेड पॉइंट मिले 8, इसमें मिले 9, इसमें मिले 7, इसमें मिले 8, इसमें मिले 8, ठीक है, ये मिल गए। अब इसको आप टोटल करेंगे तो कुल जीपी आएगा 40 को आप 5 से जब डिवाइड करते हैं तो 10 आउट ऑफ 10 जो है वो आपका सीजीपीए कैलकुलेट होता है। सर सीजीपीए में मैक्सिमम कितने सीजीपीए होते हैं? 10, ठीक है। और मान लो किसी बच्चे के 8.5 आते हैं तो वो ऐसे निकलेंगे, या किसी बच्चे के 8 आते हैं तो वो ऐसे निकलेंगे। 40 यानी कि टोटल डिवाइड बाय 5 कर दिया जाएगा, यानी कि जितने नंबर ऑफ सब्जेक्ट हैं, ठीक है, बिल्कुल वैसे जैसे कि आप मीन निकालते हो, और इस तरीके से आपका जो सीजीपीए है वो कैलकुलेट हो जाएगा। अब सर वो तो ठीक है, वो तो हम बात समझ गए। अब मान लो कि ये मेरा रिजल्ट है, मान लो मेरा रिजल्ट ये है और सीजीपीए मेरा आया है 8.0, तो सर हम 8.0 को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे? भाई देखो, परसेंटेज का खुमार इतनी जल्दी लोगों के सर से नहीं उतरेगा।
हर आदमी जब आप बोर्ड पास कर लोगे तो आपसे पूछेगा परसेंटेज कितने हैं बेटा, परसेंटेज कितने हैं, तो आप क्या उनको सीजीपीए तो बता ही सकते हो, लेकिन सबको सीजीपीए कैलकुलेट करना नहीं आता है। तो सीजीपीए को परसेंटेज में कैलकुलेट करने की एक विधि है, वो सुनते जाओ और कहीं लिख लो। देखो वो विधि ये है कि अगर मान लो आपके पास 8.0 आए हैं तो उसको आपको 9.5 से मल्टीप्लाई करना है, तो जो आंसर आएगा वो आपका परसेंटेज आएगा। मेरे फोन के कैलकुलेटर में 76 आ रहा है, यानी कि 76%। अगर आपके 8.0 सीजीपीए आए हैं तो इसका मतलब आपके 76%, 76% मार्क्स आए। मान लो किसी बच्चे के आते हैं 9.5 सीजीपीए, एग्जांपल ले रहा हूं, तो 9.5 को आप 9.5 से इंटू करोगे तो 90.25 परसेंटेज आपका निकल आएगा। अब ये जो तरीका है वो कहां से निकलता है वो भी मैं आपको बता देता हूं। वो निकलता है बेटा आपके सीबीएसई बोर्ड, ये देखो अपनी ऑफिशियल नोटिफिकेशन में बता रही है यहां पे, ये देखिए कि कैसे सीजीपीए कैलकुलेट कर सकते हैं। इन्होंने लिखा है कि 9.5 को सीजीपीए से इंटू कर दो, कहानी खत्म। सिंपल सी बात है ना, चाहे तुम्हारे 8.8 आ जाए, चाहे तुम्हारे 8.3 आ जाए, चलो 8.8 को भी कैलकुलेट कर लेते हैं। अब 8.8 को अगर आप 9.5 से इंटू करते हो तो आपका निकल आएगा 83.6%। ठीक है, तो ये आपका ये सिस्टम है। सीजीपीए को परसेंटेज में आप कन्वर्ट कर सकते हो, बहुत इजीली कन्वर्ट कर सकते हो। आगे इन्होंने ये लिखा है कि भैया एक बात और, कि किस तरीके से एडमिशन होगा। अब ये भी बड़ी जानने की बात है कि भैया ये सीजीपीए में एडमिशन कैसे होगा। तो इन्होंने ये लिखा है कि जो भी आपके टॉप 5 स्कोरिंग सब्जेक्ट होंगे ना, हम उन्हीं के सीजीपीए के बेसिस पे एडमिशन भी लेंगे और आपको नौकरी भी मिलेगी। पढ़ लेते हैं। सीबीएसई ने कहा है कि अगर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट या नौकरी के लिए अप्लायर एम्प्लॉयर को छात्रों के मार्क्स के परसेंटेज की जरूरत है तो वह खुद सीजीपीए कैलकुलेट कर ले। समझ रहे हो, सीबीएसई बोर्ड कह रही है कि अगर एम्प्लॉयर को या कॉलेज वालों को या यूनिवर्सिटी वालों को अगर परसेंटेज ही चाहिए तो खुद कैलकुलेट कर लो। कैलकुलेट कैसे करोगे वो मैंने आपको बता दिया, 9.5 से इंटू कर दो, परसेंटेज निकल आएगा। बहुत सिंपल सी बात है। तो भैया आप पूरी कहानी समझ गए होंगे कि सीबीएसई बोर्ड की अपडेट ये है कि आपको अब मार्क्स सीजीपीए में दिए जाएंगे। सीजीपीए को परसेंटेज में कैलकुलेट कैसे किया जाएगा ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, आप वहां से एक अंदाजा लगा सकते हैं कि मेरे हर सब्जेक्ट में इतने इतने मार्क्स आए। मान लो मेरे 90% आए तो इसका मतलब मेरे हर सब्जेक्ट में 90 है, टोटल मार्क्स 450 बन रहे हैं 500 में से। बहुत सिंपल सी ये बात है। ठीक है, तो भैया देखो ऐसी ही अपडेट आती रहेंगी और ऐसी ही अपडेट आपको कॉमर्स अड्डा 24/7 चैनल पे मिलती रहेंगी, उसमें कोई दो राय नहीं है, कोई शंका नहीं है। लेकिन कॉमर्स अड्डा 24/7 चैनल पे पढ़ाई भी बहुत जोरों शोरों से हो रही है। हमारे अमन सर पढ़ा रहे थे, आपको बस यूट्यूब पे डालना है कॉमर्स अड्डा 24/7 चैनल। यहां पे आपको दिख जाएगा प्लेलिस्ट, जहां पे आपको सारे टीचर्स क्वेश्चन के सीरीज ले लो आप, ठीक है, क्लास 11 की ले लो, क्लास 12 की बात करते हैं तो आपको सारे के सारे यहां पे वन शॉट मिल जाएंगे। ये देख रहे हो, ये प्रिंस सर के वन शॉट्स हैं, प्रिंस सर की पार्ट्स वाली वीडियोस हैं। ठीक है, आपको ऐसी मेरी दिख जाएंगी, मैं अपनी भी दिखा देता हूं। ये है भाई मेरी क्लास 12 की वन शॉट, आप पूरी प्लेलिस्ट यहां पे देख सकते हो। वन शॉट क्वेश्चन, ऐसी बहुत सारे वन शॉट और क्वेश्चन की सीरीज आपको यहां पे देखने को मिल जाएगी लास्ट तक, यानी कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन तक मैंने आपको सब कुछ पढ़ाया, और मैंने ही नहीं सारे टीचर्स ने आपको सब कुछ पढ़ाया है। इसके अलावा हम लोग आपके लिए क्वेश्चन आंसर की सीरीज भी इस समय चला रहे हैं चैनल पे, तो वो भी आप जाके देख सकते हो। इसके अलावा आपके लिए और भी बहुत कुछ है। वीडियो वाले सेक्शन में जाओगे तो अभी देखो मैंने अभी हाल में ही प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करवाया है 2 घंटे में, जाके इसको कर लेना। इसके पहले भी मैंने एक प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करवाया था, सारी अपडेट आपको यहां पे मिलती रहेगी। ठीक है, ऐसे ही सारे टीचर्स भी प्रीवियस ईयर पेपर और एडिशनल, जैसे अब ये आपके आदित्य भैया ने प्रीवियस ईयर पेपर करवाया हुआ है इंग्लिश का, तो वैसे ही मैंने भी कराया हुआ है। ठीक है, अब सारे टीचर्स ने सारे कराए। देखो ये प्रिंस सर का हो गया, ठीक है, ये सारी चीजें आपको यहां पे मिल रही हैं। ये देखो एक और सेट सीबीएसई प्रीवियस ईयर पेपर बिजनेस स्टडीज डिटेल्ड सॉल्यूशन 2 घंटे 14 मिनट। ऐसी वीडियोस को जाके अगर आप देख लोगे तो आपकी जो पढ़ाई है ना वो एक अलग लेवल पे पहुंच जाएगी और हर सब्जेक्ट में बढ़िया करोगे। ठीक है ना, तो ऐसी ही अपडेट के लिए भैया अगर आप चैनल पे नए हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो उसको कर दो सब्सक्राइब और सारी क्लासेस को जाके लेना शुरू कर दो, क्योंकि पढ़ने का समय अब आपके पास बहुत ही कम बचा है। दिसंबर 5 तारीख हो गई है, फरवरी में पेपर है और डेट शीट बहुत जल्दी आने वाली है। अब देखो बहुत बच्चे कहते हैं कि सर सीरियसनेस जो है वो मेरी डेट शीट देख के आएगी, तो भैया यहां पे एक बात समझ लो बेटा, डेट शीट लाना आपका काम नहीं है, ना आपके हाथ में ना मेरे हाथ में। वो सीबीएसई बोर्ड को जब लानी होगी तो वो डेट शीट ले आएगी, लेकिन समय निकल गया तो वो तो डेट शीट, वो तो अपना काम कर देंगे, आप अपना काम नहीं कर पाओगे अगर समय हाथ से निकल गया। दिसंबर के बाद आएगा जनवरी और जनवरी के बाद आएगा फरवरी, और फरवरी में आप इतने इंटेंस प्रेशर में रहेंगे कि समझ नहीं आएगा कि शुरू कहां से करूं पढ़ना और खत्म कब करूं, क्योंकि सब्जेक्ट बहुत सारे हैं, डिटेल्ड सिलेबस है। सीबीएसई बोर्ड में अच्छे मार्क्स लाने हैं या बोर्ड के पेपर में आप किसी भी स्टेट बोर्ड में हो अच्छे मार्क्स लाने हैं, तो उसका एक ही उपाय है, वो है मेहनत, पढ़ाई। ठीक है, और उसका कोई उपाय नहीं। तो बच्चा पार्टी, आई होप कि आपको पूरा वीडियो अच्छा लगा होगा। कमेंट करके जरूर बताना कि आप इस सीजीपीए
सीजीपीए सिस्टम के बारे में क्या सोचते हो और आपके लिए बेस्ट रहेगा या नहीं रहेगा। वैसे मैं बता दूं कि ये बेस्ट डिसीजन है। 2013, 2014, 2015 में सीसी पैटर्न के तहत फॉर्मेटिव असेसमेंट होता था, तब भी ये सीजीपीए वाला सिस्टम चलता था। जैसा कि मैंने आपको बताया कि क्लास 10th में मेरे सीजीपीए ही कैलकुलेट हुए थे। ठीक है ना। ओके, तो बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद। मिलते हैं ऐसी ही नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे।